बात को मतलब एकदम बिलीव नहीं करना, एकदम बोलते कुछ है बोलते कुछ है, ये बोलेगा क्या बोलेगा। उनसे परिंदे थे जो कि प्योरली हिंदू तीर्थ स्थल के बीच में जाते थे और प्योरली हिंदू मंदिरों के बीच में एक जंगल में जाके बैठ जाते थे। वे कहते थे ये तो साम्राज्य हमारी बना। अफगानिस्तान में घटे तो घटे, पाकिस्तान में घटे तो घटे, बांग्लादेश में घटे तो घट रहे, कश्मीर में घटे तो घटे, जहाँ जहाँ घटे वहाँ घटे। पूरा कॉलेज में हिंदू लड़के और लड़कियों को बड़े प्लान में टारगेट करके उनको ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है। जब वो ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं तो बॉडी एडिक्ट हो रहे हैं और कुछ दिन के बाद उसमें नपुंसकता की दवाई दी जा रही है। मजहब ही नफरत करना सिखाता है। ना कभी मुसलमान ने ये सोचा कि हम लीग से हटकर अपना कोई नया ऐसा नैरेटिव बनाए जिससे हम अपने हिंदू भाइयों से कट जाए। झूठ बोलो। मैं बनाऊंगा तो काशी में इतनी जमीन थी, मंदिर के बगल में मस्जिद थी। पहला फरमान है कि मंदिर तोड़ दिया गया। तीसरा फरमान है कि मूर्तियों को लगा दिया गया और ये किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है। ये औरंगजेब की गवर्नमेंट के शाही फरमान है। ऐसा सुरक्षा की गारंटी है या नहीं है, वहाँ आपका संगठित होना पुलिस ने डाल रहे हैं क्योंकि बाबा की सरकार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिबेट मास्टर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज की डिबेट में आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के स्टार प्रवक्ता और चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया सुधांशु त्रिवेदी जी और विपक्ष के लोगों के बीच। दोस्तों, आज डिबेट में मौलाना अंसार रजा और मौलाना साजिद रशीदी ने भाजपा पर यह आरोप लगाया कि वह हिंदूवादी की राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों, इस बात पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने बिना घबराए हुए उनके सारे सवालों का जवाब दिया। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संभल में किस प्रकार से पुरानी मंदिरों को दबाकर उनको भुला दिया गया था। दोस्तों, इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने मौलाना अंसार रजा और मौलाना साजिद रशीदी जी को आड़े हाथों लेते हुए उनके सारे सवालों का जवाब दिया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि डिबेट आपको पसंद आएगी। ऐसी मजेदार डिबेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, लीजिए मजे डिबेट का। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तीसरी बार सरकार बनी हो तो अलग है। कुछ भ्रम का माया जाल पूर्वार्ध में शुरू किया गया, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द उसमें, और सेकंड हाफ आते आते यानी सेकंड हाफ ऑफ 2024 आते आते वो समाप्त हो गया। यानी वो इंडी गठबंधन का दौर जो जनवरी फरवरी में जब नया नया गठबंधन बना, जो एक दूसरे से कहते थे आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, कह रही हैं धड़कने बंदा परवर शुक्रिया, वो दिसंबर तक आते आते कहने लगे एक दूसरे से। जिस ढंग का आप देख रहे हैं, गाली गलौज की भी भाषा आ गई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, मानो एक दूसरे से कह रहे हो कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम प्यार जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। ये 2025 में खोदने और खोजने वाला योग चलता ही रहेगा क्या? कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि जाने क्या जादू करते हैं मंदिर मस्जिद वाले लोग, नफरत को मजहब समझे हैं जग के भोले भाले लोग जी। और पूरी सदी बीतने को है, गोरों को भारत छोड़े, पर कुर्सी के आगे अब भी थर्राते हैं काले लोग। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और आओ सारे मिलकर दस्तक दे बहरे में खाने पर, आखिर कब तक लिए रहेंगे यूं ही खाली प्याले लोग। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। किसी की कविता में नफरत को मजहब समझे वाली बात थी। ये धर्म आप बेकार में बीच में ले आए। आपकी लेकिन नहीं हुआ बटेंगे तो कटेंगे। 2025 का नारा होगा घटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि हम जहां जहां घटे वहां वहां कटे। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, पाकिस्तान में घटे तो कटे, बांग्लादेश में घटे तो कट रहे, कश्मीर में घटे तो कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। तो ये घटना रुकना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और घट रहे हैं। घटने का मूल कारण है 5 तरीके का जिहाद: लव जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। यही नहीं, अभी और सुनिए। इन पांचों पे मेरी PIL है। मैं बात कंप्लीट कर रहा हूँ। जो बातें कहता हूँ सब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पे देता हूँ। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण जिहाद चल रहा है। 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ चुके थे, उनकी संख्या 6 करोड़ हो चुकी है। वो भी उससे भी डेमोग्राफी बदल रही है। जी। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें हिंदू मात्र 45,000 पैदा हो रहे हैं। लव जिहाद की घटनाएं और ड्रग जिहाद बहुत तेजी के साथ आ गया है। स्कूल और कॉलेज में हिंदू लड़के और लड़कियों को बड़े प्लान में टारगेट करके उनको ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है। जब वो ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं तो पॉर्न एडिक्ट हो रहे हैं और कुछ दिन के बाद उसमें नपुंसकता की दवाई दी जा रही है। मजहब ही नफरत करना सिखाता है। नहीं तो अयोध्या में कभी जन्मभूमि नहीं टूटती, मथुरा में जन्मभूमि नहीं टूटती, काशी मथुरा भद्रकाली भोजशाला अटाला। मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी मुसलमानों को वो नहीं दिया जो उनको देना चाहिए। देखिए, मुसलमानों ने आज़ादी के बाद में किसी मुसलमान को अपना लीडर माना ही नहीं। बिल्कुल। हमेशा हमने हिंदुओं को अपना लीडर माना है, नेहरू से लेकर आज नरेंद्र मोदी तक। क्या बोला तूने? कभी नहीं मुसलमान को अपना नेता माना। ना कभी मुसलमान ने ये सोचा कि हम लीग से हटकर अपना कोई नया ऐसा नैरेटिव बनाए जिससे हम अपने हिंदू भाइयों से कट जाए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो।
या बिल्कुल अपना एक राजनीतिक ऐसा कोई महल बनाकर तैयार करें कि उसमें हमारे हिंदू भाई ना हो। कभी नहीं सोचा। हम लोगों का बात के ऊपर में एकदम बिलीव नहीं करना, एकदम बोलते खुश है करते खुश है, ये बोलेगा क्या बोलेगा। पर ब्लेम तो आपका सारा भारतीय जनता पार्टी पे होता है। मैंने किसी का आपको लगता है बीजेपी भी मुसलमानों से उतना ही प्यार करती है? नहीं सुनिए, क्या बनाना था क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे ये परिंदे हैं जनाब, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। जवाब दीजिए, काशी में इतनी जमीन थी, मंदिर के बगल में मस्जिद कैसे? और साथ ही साथ मथुरा में इतनी जमीन थी, मंदिर के बगल में मस्जिद कैसे? और अयोध्या में तो रामलला का जन्म हुआ था, वही मस्जिद कैसे? मैं नहीं बताऊंगा। इन्होंने बोला था परिंदे जाके कभी मंदिर पे कभी मस्जिद पे जा बैठे। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ ये कौन से परिंदे थे जो कि प्योरली हिंदू तीर्थ स्थल के बीच में जाते थे और प्योरली हिंदू मंदिरों के बीच में एक जगह में जाके बैठ जाते थे, फिर कहते थे ये तो सब मस्जिद हमारी बना। काशी का इस्लामिक कल्चर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं, पूरा वो इलाका हिंदू रिलीजियस, मोहल्ला हिंदू रिलीजियस, प्लेस हिंदू रिलीजियस, और नीचे भी दिख रहा है कि वो उसके ऊपर, मगर साहब वो मस्जिद हमारी। आर यू कॉमेडी मी? मथुरा के साथ भी यही, पूरे इस्लामिक स्क्रिप्चर में उसका कोई उल्लेख नहीं, अयोध्या का कोई उल्लेख नहीं, संभल का कोई उल्लेख नहीं। तो ये परिंदे जगह कब कौन होती सी- होगी? सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। मौलाना साहब एकदम सरासर गलत बयानी कर रहे हैं। हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था 30 सितंबर 2010 लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसने केंद्रीय गुंबद जो के नीचे सैंक्टम सैंक्टोरम श्री रामलला विराजमान को दिया था गर्भ में। और जो ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं उसमें कोर्ट ने ये नहीं लिखा, कोर्ट ने लिखा 12वीं शताब्दी से पहले के वहां पर जमीन के नीचे मंदिर होने के हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अगर आर्कियोलॉजिकल मुझे एविडेंस की बात सेकंड करें तो अगर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानने से मना कर दे तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां कोई स्ट्रक्चर था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो अकबर के जमाने से भी पहली है। तो ये एक पीर बाबा हुआ करते थे, उनकी बनाई कौन से हुई। पीर बाबा? ठीक है, समझ गया। औरंगजेब ने तोड़ के बनाई, औरंगजेब तो बहुत बाद में आया है। मौलाना साहब, बहुत मस्जिद तो बहुत पहले है, मौलाना औरंगजेब से। साहब। बहुत पहले है। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। ये मौलाना साहब इसी प्रोग्राम में हमसे पूछकर सारी बातें इनके मुंह के ऊपर साबित की जा चुकी है, मगर झूठ बोलने की इंतहा है। अकबर के, मैं सुनिए, नहीं कर रहा हूँ। जो औरंगजेब के शाही फरमान थे, आधा दर्जन फरमान दिए हुए। पहला फरमान है कि मंदिर तोड़ दिया जाए, दूसरा फरमान है कि मंदिर तोड़ दिया गया, तीसरा फरमान है कि मूर्तियों को लगा दिया जाए। और ये किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है, ये औरंगजेब की गवर्नमेंट के शाही फरमान है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार, इससे भारत को कुछ सीखना चाहिए। व्यापारी ने कहा कि मेरे पास यहाँ दुकान भी था, मकान भी था, व्यवसाय भी बहुत अच्छा था, मगर हम लोगों का मतलब सिर्फ अपने काम से काम रखना था। मगर बाद में पता लगा कि दुकान जला दिया गया, मकान लूट लिया गया, बच्चों को मार दिया गया। पैसा सुरक्षा की गारंटी है या नहीं है, मगर आपका संगठित होना सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जहाँ खुदा है वहीं भगवान है। जी भाई मजा आया। याद रखिएगा दादा, आध्यात्म धर्म आत्मा है सियासत की, उसे छोड़कर आगे बढ़ना वियोग और अपने विरुद्ध एक युद्ध है जिसका भरपाई ना तो इंसान कर सकता है और ना हैवान कर सकता है। बार बार एक बात कही जाती है कि मुगलों ने ये किया, मुगलों ने ये किया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को खुदा के वास्ते मुगलों से मत जोड़िए। हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं। कहाँ कह रही हो? अभी मुजफ्फरनगर में जब मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा पूजा शुरू हुई, लोगों ने फूल डाले। पहली बात तो फूल इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बाबा की सरकार है। अखिलेश जी की सरकार होती तो पत्थर फेंकते और संभल में पत्थर फेंका। आपको सही पकड़े। यही नहीं, अभी और सुनिए। याकूब मेनन जो आतंकवादी था, जिस दिन उसकी अंतिम यात्रा निकल रही थी, उस दिन भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब की यात्रा निकल रही थी। अब्दुल कलाम साहब की अंतिम यात्रा में 10,000 लोग थे, उसमें मैक्सिमम हिंदू थे। और आतंकवादी जो याकूब मेनन की यात्रा में लगभग 1.5 लाख लोग चल रहे थे, वो कौन थे? मैं नहीं बताऊंगा। कानून बना, कोर्ट में चैलेंज हुआ, कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे करो, और उसके बाद पत्थरबाजी हो रही है और संभल की पत्थरबाजी को जस्टिफाई किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद इससे बड़ा क्या हो सकता है? कुछ पूछा बच्चों की जान गई, चाहे वो तुर्की था या पठान था, लेकिन 5 बच्चे मारे गए। जी, इंसाफ कौन देगा? ओके ओके।
और संभल में जो 200 लोग काट दिए गए थे उनका हिसाब, साले का खोपड़ी तोड़ साले। संभल के मंदिर तो ज्यादातर 1978 में बंद हुए ना, यानी 1947 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से उनका वर्शिप का स्टेटस अलग था ना। कोई चू बोला सेक्युलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक कि कम से कम उनमें तो 47 का स्टेटस बहाल होना चाहिए ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एक तरफा व्याख्या होगी, यानी जो मस्जिद थी वो यथावत रहेगी, मंदिर टूटते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर में टूटते रहे, संभल में टूटते रहे, मालदा में, धुबरी में, बरपेटा में, करीमगंज में, कहीं भी होता रहे, वहां कोई नहीं कहता कि वही स्थिति रहनी चाहिए जो 15 अगस्त 47 को है। ये तो धोती खोल रहा है। और मैं विनम्रता से एक और बात कहना चाहता हूं, अगर 15 अगस्त 47 की स्थिति रखना चाहते हो तो खुले दिल से आओ, फिर कहो वक्फ बोर्ड में भी 15 अगस्त 47 से पहले का कुछ नहीं होना चाहिए। 30,000 एकड़ जमीन थी, 30,000 एकड़ रखो। अब वो तो 15 अगस्त के बाद 9,60,000 हो जानी एकड़ हो जानी चाहिए, मगर मंदिरों के बारे में कहना है नहीं, उसमें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रहना चाहिए। बेगैरत, बेशरम, बेहया, शर्म आना चाहिए, तुमको डूब मरना चाहिए। जो दुखद पाकिस्तान में बस ये चीजें लगती वहाँ की घटना स्वामी जी ज्यादा बेहतर जानते हैं, उस क्षेत्र के रहने वाले हैं। बनवारी लाल का हाथा था जहां हुआ था, और जो मंदिर मिले वो क्या कहा था, सैनियों का मोहल्ला था। आज मैं भारत के लाखों दर्शक जो आपके देख रहे हैं, कान खोल के सुनना चाहिए, सैनी समाज ओबीसी में आता है और बनवारी लाल जी वैश्य थे, वो अगड़े में आते हैं। तो जब सरकार ऐसी थी जो बांटने पे तुली थी, तो अगड़े भी कटे और पिछड़े भी कटे। आज जो अगड़े पिछड़े में बांटने की बात कहते हैं, जब मौका आया तो सब के सब कटे, कोई नहीं बचा। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मैं भारत के बाहर का उदाहरण नहीं देता हूं, मैं एक उदाहरण देता हूं। आज कश्मीर है, कश्मीर में 95% मुस्लिम है और 5% कौन है, सिर्फ कश्मीरी पंडित। क्या आपको दिमाग से लगता है कि कोई राज्य ऐसा हो सकता है जहां एक ही जाति पाई जाती है? ये तो असंभव है ना। यार ऐसा कोई जिला नहीं हो सकता जहां एक ही जाति पाई जाती हो। इसका मतलब सब के सब जातियां थी और सब या तो कट गए या कन्वर्ट हो गए। ये भारत का बात बता रहा हूं। 32% जो आज के बांग्लादेश में थे, उसमें SC ST OBC कहां गए, कट गए या कन्वर्ट हो गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और चुनौती से पूछता हूं, इस देश में 80% हिंदू है, फिर भी उसके बाद हिंदू धर्म को गालियां देकर, कोरोना वायरस, HIV कह के रामचरितमानस फाड़ कर भी लोग चुनाव जीतते हैं। और मैं चुनौती से कहता हूं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी बताइए जहां 80% मुसलमान हो। इस्लाम की आलोचना तो छोड़िए, चू बोलकर भी अगर कोई एक जीत के दिखा दे तो मैं चुनौती देता हूं। बात तो सही है। RSS और बीजेपी के 100 नेताओं की सूची बनाइए आप, 500 नेताओं की सूची बनाइए, टॉप नेता हैं, सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। अच्छा, अंग्रेजी कहां पढ़ गए? लेकिन नहीं, अभी तो कह रहे थे पुजारी पे तो ऐसे बोल रहे, तो जैसे ही मैंने अदालत का बयान कोट किया, हा करके हंसने लगे। 11 नवंबर 1858 को ब्रिटिश टाइम से जो पहली FIR दर्ज हुई है, वो है शीतला प्रसाद दुबे, जो कि थानेदार थे फैजाबाद के। उन्होंने लिखा है कि 50 निहंग सिख घुसाए हैं और उन्होंने मस्जिद जन्म स्थान के ऊपर हवन करके राम राम लिख दिया है। फिर मुतवली ने भी FIR दर्ज करवाई है और मुतवली ने साइन क्या किया है, मुतवली मस्जिद जन्म स्थान। मेरे भाई मस्जिद तो थी, मुतवली किस जन्म स्थान की मस्जिद का वो था, और वो 1858 के FIR है। और मैं 22-23 दिसंबर 1949 की बात कह रहा हूं। इसमें उस प्रोसेस में ही कोर्ट में अब्दुल बरकत का बयान दर्ज है। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे, भोसड़ी के। भैया राहुल ये नहीं बोलेगा कभी भी कुछ। माता सोनिया राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में। परिवार की गणना संसद में हो गई पूरी। अब जोर जोर से कहो जातिगत जनगणना है जरूरी, मतलब चुटिया काटने का काम है। 78 में दंगे हुए संभल के अंदर, और 2024 में सामने आया। मैं कोट कर रहा हूं, विनीत गोयल को पुतला बनाकर उस पर आटा लगाकर अंतिम संस्कार किया। विनोद गोयल ने बताया कि दंगे में जान गंवाने वाले उनके पिता बनवारी लाल समेत कई लोगों के शव तक उनके परिवार को नहीं मिले थे। उनमें घास फूस डालकर, और ऐसे पता लगा कि उनके पिता का देहांत हो गया है। चश्मे की डंडी जली हुई जब मिली, तब पता लगा कि परिवार का एक सदस्य नहीं रहा है। अब पार्टी यहाँ पर कहा जा रहा है तमाम विपक्षियों द्वारा कि हमने रोका थोड़ी था, कोई खुद ही रुक गया तो हम क्या कर सकते हैं। कोई किसी को डराया नहीं गया था, कुछ हुआ नहीं था। मुझे लगता है कि हिंदू कुश में भी कोई नहीं आया था, खुद ही हम लोग वहां भी मर गए। कांधार भी कोई नहीं आया था, हम स्वयं मर गए। पाकिस्तान में भी हमें किसी ने नहीं मारा, हम स्वयं मरे। केरला फाइल, कश्मीर फाइल, जिन्हें झूठ केरला फाइल, केरला फाइल, कश्मीर फाइल जिन्हें झूठ लग रही थी, बांग्लादेश लाइव चल रही है, वहां भी हम बेफिजूल मर रहे हैं। SC ST OBC चाहे जो भी, मैं तो कहूंगा हिंदू मर रहा है। पर मैं एक मूल प्रश्न कहना चाहता हूँ, हिंदुओं को ही मार रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि वो कह रहे हैं बाकी तो कोई और नहीं मार रहा। मुझे अब इससे मजाक होगा। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये फनी है, फनी नहीं, सवाल पूछा गया। इससे ज्यादा दुखद कुछ हो सकता है कि किसी पति के सामने पत्नी का रेप होना,
भाई के सामने बहन का रेप होना और उसके बाद आकर के इस मंच पर झूठी निंदा कहकर एक शब्द बोलना, हमारी इसमें क्या गलती? एक मात्र कावड़ ऐसी है जिसमें करोड़ों हिंदू मात्र भोला होते हैं, त्यागी यादव ब्राह्मण ठाकुर नहीं होते। और उसके बाद भी देश के सर्वोच्च बड़े मंच पर बैठकर कहना कि कावड़ बेकार की बात है। वो समाजवादियों का धंधा है, हिंदुओं को वार करना, हिंदुओं का मारना, ये समाजवादियों का धंधा है, लेकिन कावड़ का भी धंधा नहीं हो सकता। हज यात्रा के बारे में क्या विचार? हम भी तो पूछ रहे हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं रहा। अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाते हैं, बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ने देते हैं, और पिछड़े दलितों को कावड़ लाने पे लगा देते हैं। यूपी का एक नेता बताइए जिसका बेटा विदेश में पढ़ा हो, मुख्यमंत्री का बताइए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह के बेटे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सेफई में एयर स्ट्रिप बनाई है, हवाई अड्डा नहीं बनाया कि आम आदमी चल सके, जिसपे लाखों रुपए घंटे का किराया देकर जेट प्लेन उतारा जा सके। वो लाखों रुपए घंटे का किराया देने की हैसियत किसकी है? वो है पहले वाले परिवार की। दलित पिछड़ा के लिए बनाए। हमने दरभंगा में एयरपोर्ट बनाया है, हमने कुशीनगर में एयरपोर्ट बनाया है। खौफनाक डकैत। दोस्तों आशा करता हूँ कि डिबेट वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।